हेलो इंजीनियर्स, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज, जहां पर कि आपके पास में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की वेरियस आपके पास पोस्ट है। तो इसी के रिगार्डिंग एक छोटी सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आए मैं और दीपमणि सर, जहां पर कि आपको ये बताया जा रहा है कि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, जहां पर कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की आपकी अबंडेंट आपके पास वैकेंसीज है। तो इनकी प्रिपरेशन कैसे करा जाए। अभी तक आप लोगों ने टेक्निकल नॉन टेक्निकल इंडिविजुअल सेशन देखेंगे। आज मैं और दीपमणि सर आए आपको इसकी एक कंप्लीट और एक परफेक्ट स्टडी देने, जहां पर कि कंप्लीट रोड मैप, जहां पर आपको बताया जाएगा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और इसे डील कैसे करना है, इन सभी के बारे में। तो डिपेंड सर, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में कितनी क्या पोस्ट है हमारे पास में। राइट, एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले ना, अगर मैं डीडीए जेई की बात करूँ तो यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जैसे सर ने बोला, आपके पास जेई की यानी कि जूनियर इंजीनियर की, देन वी हैव स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एई, नायब तहसीलदार, एमटीएस और बाकी पोस्ट भी हैं। तो यानी कि अगर मैं ओवरऑल पोस्ट की बात करूँ तो ओवरऑल पोस्ट हमारे पास प्रेजेंट है 1400 के अप्रॉक्स, यानी कि 1383। राइट, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास नोटिफिकेशन की, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हमको इतना डिटेल तो पता लगी गई। लेकिन अगर मैं जे के एग्जाम की बात करूँ सर, यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है, जरा इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ और पर क्योंकि यहाँ पर तीन पार्ट में हमारी थी, ग्रुप ए बी सी था और हमारे सिर्फ ग्रुप बी को देखना है। तो ग्रुप बी के थोड़ा डिस्कशन कर लेते कि वैकेंसीज कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले सर, जो प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है हमारे पास 5, करेक्ट। इसके बाद अगर मैं आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की बात करूं तो वी हैव 9 पोस्ट। देन प्रोग्रामर की हमारे पास 6 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल, तो सिविल के लिए हमारे पास 104 पोस्ट हैं। और अगर मैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करूं तो वी हैव 67 पोस्ट। तो यहाँ पर जो आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो हो गई आपकी 191। सो दीज आर दी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर अब आ जाते हैं सर सिलेबस वाले सेक्शन पे, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग जब एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हमको पता रहना चाहिए कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो उन चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सर मैं यहाँ पे नॉन टेक वाला पोर्शन बता देता हूँ, फिर आप टेक्निकल वाला बता दीजिएगा। तो जो यहाँ पर देखो आपका एग्जामिनेशन है, इसमें आपका नॉन टेक और टेक दोनों ही पोर्शन है, राइट। तो जो नॉन टेक वाला पोर्शन आता है ना, इसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये मेन आपके 4 सेक्शंस हैं। यहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो ओवर आपके पास 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं। यानी कि इट टेल्स यू कि आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। व्हाट अबाउट नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग क्या है और टेक्निकल पोर्शन से आपका क्या चीज आएगी, तो एक बार सर उसके बारे में बताएंगे। तो हम एकदम इसके सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले इसके दो ही पार्ट हैं। पहला सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट का मिलेगा, जहां पर कि टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स के। जहां पर कि टोटल आवर्स की जो आपका है 2 आवर्स का पेपर आपके पास में, जहां पर कि इसके बाद डायरेक्टली से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होना है। तो मैंने बेसिकली तौर पर आपने सीबीटी निकाली और डायरेक्टली एग्जाम आपको होने को मिल जाएगी। इसके फर्दर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है डिटेल। अब इसके बाद में क्या प्रोसेस होगी, कब इसका फॉर्म फिल होगा, करंटली आपको मिल जाएगा। बट हम पहले बात करें टेक्निकल, जहां पर कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों की। इसके प्रीवियस में 2022 में इसकी पोस्ट है जिसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। तो इसके टेक्निकल डिसिप्लिन की हम लोग बात करें तो टेक्निकल डिसिप्लिन में आपके 80 मार्क्स है, 1 मार्क्स ईच बच्चों मेरे पास में, जो कि आपकी 80 मार्क्स का बच्चों मिलेगा। तो ये एक टोटल आपके पास है 120 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका, जो कि 120 मार्क्स का है। अब इस एग्जाम पैटर्न के बाद हम थोड़ा समझना कोशिश करते हैं कि इनके जो नॉन टेक है, जो मैंने आपको यहाँ सर ने आपको बताया कि ये अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट और मेरे पास इंग्लिश, तो इसका सिलेबस क्या क्या हो सकता है, डिटेल थोड़ी इसकी जानकारी लेना स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी सरसमदीप सर से बात करते हैं। तो देखिए गाइस, अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉन टेक वाला पोर्शन है वो आपका 40 मार्क्स से 40 क्वेश्चंस थे, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे 4 सेक्शंस थे, है ना। तो चारों सेक्शन में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। बिकॉज एग्जामिनेशन जब तैयारी करोगे तो सिलेबस और टॉपिक का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रीजनिंग से शुरुआत करूंगा। तो रीजनिंग वाला जो हमारा सेक्शन है, इस रीजनिंग वाले सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपका एनालॉगीज, डिफरेंसेस, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस, डिस्क्रिमिनेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल फंक्शंस, सिमिलैरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, विजुअल मेमोरी, एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट वीडियो, सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, एंड फाइनली द जजमेंट। तो बेसिकली दिस इज द रीजनिंग सिलेबस जो कि आपका रीजनिंग वाले सेक्शन से पूछा जाएगा। रीजनिंग के अलावा क्या है, जनरल अवेयरनेस भी है, क्वांट वाला सेक्शन भी और इंग्लिश वाला सेक्शन भी है। तो आइए बाकी चीज़ों पे भी ज़रा चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट बेसिकली हम लोग आसान भाषा में अगर कहें तो मैथ्स वाला पोर्शन हो गया। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डीआई दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन,
fractions, LCM, HCF, ratio and proportion, percentage, average, profit and loss, discounts, simple and compound interest, mensuration, time and work, time and distance, table and graphs, and some of the miscellaneous topics. These are under quantitative aptitude, right? Quant के बाद अब क्या है? General awareness is also there. तो जनरल अवेयरनेस में आपके जो टॉपिक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स हो गया, राइट? यानी कि करंट इवेंट्स विच आर रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज. इसके अलावा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, एंड यस देयर आर द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड फ्रॉम द साइंस सेक्शन एज वेल. तो यहाँ पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात कर सकता हूँ, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ साइंस. अब इसमें से जैसे मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ. लास्ट टाइम डीडी का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था बायोलॉजी वाले सेक्शन से कि जो प्रॉन्स हैं वो कौन से फाइलम के अंदर आते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर कौन सा वो पर्टिकुलर फाइलम है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पुट अप होते हैं, राइट? तो ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन. इसके बाद अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज वाले पार्ट पे जाऊं तो इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, इडियम फ्रेजेस, दीज आर फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट. तो यानी कि यहां से हमारे जो 4 सेक्शंस थे, तो ओवरऑल 40 मार्क्स जो आएंगे, उन 40 मार्क्स के लिए मुझे इन सभी टॉपिक्स पे ध्यान देना है. कैसे देना है उस पर अभी स्ट्रेटजी पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हमने बात की है नॉन टेक्निकल की. अब समय आ चुका है टेक्निकल के उन टॉपिक्स को समझने का, क्या क्या हमारे एग्जामिनेशन में आता है. तो सर प्लीज टेक्निकल बताएं. जब मैं स्पेशल तौर पे आज सिर्फ, क्योंकि हमारे साथ में अभी प्रमोद सर और आरके सर और रज सर नहीं, तो सिर्फ आज मैं सिर्फ टेक्निकल की इलेक्ट्रिकल पोर्शन की चर्चा आपसे कर लेता हूँ. जहाँ पर कि आपको जो पोस्ट है 67 पोस्ट, वहाँ पर आपके पास है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है. ऑब्वियस रूप से आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपको एक ही पेपर नहीं पूछते, अलग अलग पार्ट होता है. तो हम मोर ऑब्वियसली कभी SSC JEE का पैटर्न देखें तो SSC JEE का ही मोर ऑब्वियसली हमारा यहाँ एक आपका सिलेबस पैटर्न होगा, जहाँ पर कि आप ये बात करोगे बच्चों बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका पार्ट होता है जो आप पढ़ते हो. तो इसके अंदर आपके सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट की हम बात करते हैं, तो आपके जो मेजरमेंट का पॉइंट आपके टॉपिक्स है सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं. हम बात करें इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, CTPTs की, हम बात करेंगे पावर एनर्जी के मेजरमेंट डिवाइसेस की, RLC मतलब हमारे केल्विन डबल ब्रिज, आपके व्हीटस्टोन ब्रिज की हम बात करेंगे, यहाँ इंडक्टेंस के हमारे सारे ब्रिजेस की, जो AC ब्रिजेस हम नॉर्मली कह सकते हैं. यहाँ बात करें मेगास की, सारे इन्वॉल्व होते हैं बच्चों मेरे पास में आपके मेजरमेंट टूल में. जो मेजरिंग एंड मेजरमेंट का आपका टॉपिक दे दिया है, ये सब इसको इंक्लूड पार्ट करता है बच्चों मेरे पास में. मूविंग कॉइल, PMC मीटर, मीएम और सारी चीज, और एक्सटेंशन, वॉट मीटर, मल्टीमीटर, मैगर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के. अब देखो यहाँ पर एक एक लाइन का महत्व बहुत ज्यादा है. तो मेजरमेंट कंप्लीट होने में एक सिंगल लाइन में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, हम SSC JEE में बात करते हैं सर एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से कि सर PN जंक्शन डायोड, FETs की बात करते हैं, BJT, तो सिंगल लाइन में पूरा कंप्लीट कर देता है. मतलब बहुत ही डिटेल सिलेबस कभी भी डिटेल नहीं देता, एक लाइन में आपको फ्रेज में खत्म करता है. आपको मतलब बेसिकली आपको बच्चों SSC JEE का आपका जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो पूरा का पूरा आपको फॉलो करना है. इस पर्टिकुलर आपकी पैटर्न करना है, जहां पर कि हम कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, यूनिट्स और मतलब याद करिएगा. SSC JEE के सिलेबस को देखें, कॉपी पेस्ट आपको मिलेगा. बस हाँ, इनको थोड़ा कंसाइज करके आपको डराने की कोशिश की जाती है, मगर डरना नहीं है. ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके SSC JEE का, जहां पर कि हम बात करें बेसिक सर्किट्स की, हम बात करें मैग्नेटिक नेटवर्क थ्योरम की बात करें, मैग्नेटिक सर्किट्स की बात करें, हमारे AC वेवफॉर्म्स की बात करें, सारी की सारी सब कंटिन्यू होती है. अब बस इसमें बात AC मतलब मैग्नेटिक सर्किट, AC सर्किट, DC सर्किट और बेसिक हमारे जो कंसेप्ट होते हैं हमारे पास सर्किट लॉस की, उसकी जानकारी हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल फाउंडेशन में होती है. सेकंड अब इलेक्ट्रिकल में और कंटिन्यू बात करें, सेकंड होता है मेरे पास में इलेक्ट्रिकल मशीन. तो इलेक्ट्रिकल मशीन के कंसेप्ट में देखेंगे आपका DC मोटर, हमारा मशीन्स का पार्ट, DC जनरेटर के पार्ट्स, जहां पर कि हम बात करते हैं इसके ट्रांसफार्मर 3 फेज का और सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी. मैं फिर से कह रहा हूं SSC JEE का कॉपी पेस्ट सिलेबस है, ज्यादा हमें लोड नहीं लेना है. कभी आपको चाहते हो कि सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करूं, तो SSC JEE के प्रीवियस ईयर के 20 ईयर्स के पेपर ले लीजिएगा, उसको सॉल्यूशन करेगा तो आपको डिक्टो ऐसे कैसे आपको पेपर सिलेबस आपको देखने को मिलेगा. हम फिर बात करें आपके सिंक्रोनस मशीन की, हम बात करें 3 फेज की इंडक्शन मशीन की, और आपके पास में फ्रैक्शनल मोटर्स और सिंगल फेज की मोटर्स की बात करें, और हमारे स्पेशल मशीन लाइक आपकी हिस्टैरिसीस मोटर की, रिपल्शन मोटर, रिलक्टेंस मोटर, आपकी स्टेपर मोटर, सारी इंक्लूजन के अंदर आपके पास में यहाँ पर आएगी आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस के अंदर. नाउ हमारे पास तीन कौन कौन सब्जेक्ट हो गए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल का आपका सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट और चौथा मेरे पास मशीन. अब 5वां सब्जेक्ट
तो क्योंकि सब्जेक्ट के नाम ही गिना रहा हूं आपको मैं, तो पांचवा सब्जेक्ट आपके पास में जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, जहां पर हम जिसको बोलते हैं पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम का डिक्टो सिलेबस विषय में कहा, जहां पर कि हमारे पास में पावर जनरेशन, वेरियस लोड की बात कर सकते हैं मेरे पास में, आपके पावर स्टेशन की बात करें, आपके फॉल्ट एनालिसिस की बात करें, जहां पर हम इसको प्रोटेक्शन स्विचगेट प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करते हैं बच्चों मेरे पास में, सारी चीज और करंट रिले, बकोल रिले, मर्ज पैच प्रोटेक्शन की बात करें, किस तरह से प्रोटेक्शन फीडर बस बार का होगा मेरे पास में, ये सारी की सारी चीज आपकी आएगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल भी हमें यहाँ दिखा रहा है, तो यू डबल का बच्चों सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से यहाँ पर, जो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, जहाँ पर कि इल्यूमिनेशन, हीटिंग, वेल्डिंग जैसे सारे टॉपिक आपके पास में इंक्लूड हो रहे हैं रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड योर ड्राइव एंड मोटर। तो ये सारे ये हमारे 3 सब्जेक्ट है बच्चों। आपको लगेगा कि सर 3 ही पॉइंट है, मगर इसके अंदर आपका सारा का सारा एसएससी जेईई का प्री पॉइंट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, अब क्या चेक करना है, अब एक तरह की कट ऑफ के छोटे से जानकारी, क्योंकि मुझे हम बोला ना आपको वन स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल देनी है। तो इस आखिरी डिटेल है कि दोस्त 2022 में लास्ट टाइम इसका जो पेपर हमारा हुआ था, तो उस समय कितना कट ऑफ गया था हमारा। एक एग्जाम जो हमारा 28, 29 और 1 तारीख को हुआ था 2023 को, और 3, 4 और 2023 को हमारे पास में किसका, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो पेपर कंडक्ट हुआ था मेरे पास में। तो इसके अंदर आपका कट ऑफ की हम बात करें, तो कट ऑफ को थोड़ा ढंग से देखें, क्योंकि हमें 120 मार्क्स में से कितने मार्क्स चाहिए आपके डॉक्यूमेंट लास्ट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ देखेंगे आप कट ऑफ को फॉर सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 91 मार्क्स आपके जनरल का कट ऑफ था फॉर सिविल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए आपके कंबाइन होकर मेरे पास में करीब 80 मार्क्स से बच्चों कट ऑफ हुआ था मेरे पास में। वही कट ऑफ को और मैं आपको यूटिलाइज करने की कोशिश करूं तो ईडब्ल्यू से 80 से, मतलब बेसिकली हम बात करें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कट ऑफ थोड़ा कम था रिस्पेक्ट टू योर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें, तो ये हमारे पास में इसका कट ऑफ है। अब इस कट ऑफ जो मेरे पास में, इट मींस क्या है, आपके कितना कट ऑफ है मेरे पास में, यहाँ 80 मार्क्स और यहाँ पर 90 मार्क्स। अब इस मार्किंग को 120 में से कैसे अचीव करा जाए, इसमें नॉन टेक्निकल का कैसे पार्ट अचीव करेंगे, इसमें दीपमणि सर को कहूंगा कि कैसे आपके जो 4 मेन सब्जेक्ट है, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, आपके पास हम बात करें इंग्लिश के पॉइंट्स, इस सारी चीजों को 4 टॉपिक कैसे कवर करते हैं, मैं दीप सर से इसकी बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्या रोड मैप करा जाए कि पिन पॉइंट की इसमें मैक्सिमम मार्क्स अचीव करो 40 मार्क्स में सर। राइट। तो देखिए, जब भी किसी भी एग्जाम की बात होती है ना, कोई भी एग्जाम हो XYZ, सबसे पहले हम लोगों को उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि सर ने आपको बता दिया। राइट। उसके बाद हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है, वो हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था कि सर वहाँ पे आपके 40 नंबर का नॉन टेक वाला पोर्शन था, 40 ही क्वेश्चन पूछेगा। बट किस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब हम PYQs देख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर मैं रोड मैप की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेप क्या रहती है, फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू नो अबाउट योर सिलेबस। सिलेबस जब आपको पता लग जाएगा तो आपकी अगली स्टेप क्या होगी, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने होंगे, जिससे आप जज कर पाएंगे व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। राइट। PYQ देख लिया, सिलेबस हमको पता है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं टॉपिक वाइज अब तैयारी करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज गया, उसमें मैं टॉपिक वाइज जा रहा हूँ, और जैसे मैं टॉपिक वाइज जा रहा हूँ ना, तो जैसे मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो मुझे उस रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप DPP लगाएंगे, जिसको बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर। इसमें जैसे ही आपका टॉपिक खत्म हो रहा है, आपने उस रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किए। अब धीरे धीरे करके आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा। जब सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद क्या करेंगे, ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा 100% कंप्लीट करो, 70 से 80% कंप्लीट करने के बाद आप फाइनली मॉक पेपर्स लगाएंगे। राइट। और ये प्रॉपर प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोग प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सीख पाएंगे। आप ये जज कर पाएंगे कि मैं जब एग्जामिनेशन बैठूंगा तो क्या मैं सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको नॉलेज तो होती है, बट टाइम मैनेज नहीं कर पाने की वजह से हमारे बहुत से क्वेश्चन छूट जाते हैं। और जब आपकी ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फाइनली आप मेन एग्जाम में बैठेंगे, और इसी मेन एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा, आपका टारगेट अचीव होगा और आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब किस टाइप से वो क्वेश्चंस आते हैं, नॉन टेक वाले पोर्शन का मैं एक आइडिया दे देता हूं आप लोगों को। सो बेसिकली ये देखिए, नॉन टेक वाले पोर्शन पे आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आई जस्ट शो यू। देखो, आपके सामने मैं एक पेपर दिखाता हूं। अब इस पेपर वाले पार्ट पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं आपका जो नॉन टेक वाला पोर्शन, सॉरी जो टेक्निकल वाला पोर्शन, उसको स्किप कर देता हूँ। क्या बोला था मैंने आपको, टोटल 100 क्वेश्चंस, राइट, सॉरी 40 क्वेश्चंस। तो इन 40 क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे। 80 यहाँ पर कंप्लीट हो गए, हमारे हो गए, यस। अब ये देखिए, मैं सबसे पहले रीजनिंग वाले सेक्शन पे गया। अब रीजनिंग वाले सेक्शन में आप यहाँ से लेवल का एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ से मुझे ना पूछ रहा है कि किस ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो यहाँ से फाइंड द रिलेटेड नंबर टू कंप्लीट द एनालॉजी, तो 5:18, तो 8:, व्हाट, तो इस टाइप का क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं टॉपिक वाइज चीजों को आगे बढ़ाऊंगा, जो मैंने आपको टॉपिक्स ऑलरेडी बता दिए थे, है ना। तो देख रहे हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आंसर दी क्वेश्चंस बिलो कि n is shorter than l, बट
टॉलर देन ओ, तो एन क्या है कि एल से तो छोटा है, तो यहां पर तो यहां पर क्या कह रहा था कि जो एन है वो एल से तो छोटा है लेकिन ओ से बड़ा है। फिर कह रहा है कि एम इज टॉलर देन एम, तो एम इज टॉलर देन एन, तो यहां पर अब एम यहां पर भी हो सकता है कि एल के ऊपर हो, कहीं से भी हो सकता है, बट ये कह रहा है कि शॉर्टर देन एल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऊपर वाला ऑप्शन गया। अब कह रहा है एल इज नॉट टॉल एज के, तो मतलब एल ना के बराबर टॉल नहीं है। तो अब मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पे सर कौन बीच में आएगा, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से आंसर लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर ना कह रहा है कि के बराबर टॉल नहीं है, तो सीखना हो जाएगा के एल एम एन ओ, तो यहाँ पर बीच में क्या आया, बीच में तो सर मेरा एम ही है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, एम हो गया। तो ये सब चीजें ना प्रैक्टिस से आएंगी। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दी लेवल किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जब धीरे धीरे चलेंगे ना, तो टॉपिक जैसे कंप्लीट हो आप प्लीज PYQ जरूर लगाना। तो यहाँ पर आपके हो गए वो 10 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के थे। अब क्वांट में देख लीजिए, अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट दी सर्टेन स्पीड इन सर्टेन आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1/3 आवर्स, व्हाट स्पीड डज इट हैव टू ट्रेवल। तो दिस इज द लेवल जो कि मैथ्स वाले पोर्शन पे आ रहा है। फिर मैथ्स के बाद अगर मैं आ जाऊं जीए वाले पोर्शन, इंग्लिश वाले पोर्शन पे, वो क्या है, तो इंग्लिश वाला पोर्शन आपके सामने यहां पर प्रेजेंट है, देख रहे हो कि जॉन वॉज डैश टू डू इट अगेंस्ट हिज कंसेंस। अब यहां पर जो ऑप्शन है वो क्या है, कंपेल टू डू। तो ये बेसिक से जैसे मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं सिलेबस कैसा है, तो ये आपके सामने प्रेजेंट है। सिमिलरली अब जनरल अवेयरनेस का लेवल देख लेते हैं। तो मैंने आपसे बोला था ना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ओके, आई गेस आई हैव मिस्ड इट अबव। सो दिस वाज द दिस इज जनरल अवेयरनेस। तो भारतीय संसद के राज्यों के परिषद को क्या कहा जाता है, सेब में मुख्यतः किस प्रकार का अम्ल या एसिड पाया जाता है। देख रहे हैं अभी केमिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया, तो केमिस्ट्री वाले पार्ट से आपसे एसिड वाले पार्ट से पूछ सकता है कि नींबू में कौन सा एसिड है, संतरे में कौन सा एसिड है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, लाइट ईयर किसके लिए, ऑब्वियसली सारी डिस्टेंस की यूनिट है। तो दिस इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। तो क्या करना है, मैं वापस से आ जाता हूं और हम लोगों ने जो डिस्कस किया सिलेबस हमने देख ही लिया है। PYQs का मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया अभी आपको। अब क्या करेंगे, आप टॉपिक वाइज धीरे धीरे करके चीजों को पढ़ेंगे। जैसे टॉपिक खत्म होगा DPP लगाएंगे, यानी कि आप अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक से एकदम रूबरू हो जाएंगे। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं इस लेवल पे हूँ, मॉक पेपर्स लगाएंगे और फाइनली आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट। अब आ जाते हैं ऐसे हम लोग टेक्निकल वाले पोर्शन पे। तो टेक्निकल का क्या रहेगी सर स्ट्रेटजी, एक बार टेक्निकल का जरूर बताइएगा। तो देखिए टेक्निकल में जैसे मैंने कहा कि इसका जो सिलेबस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये सर SSC JEE के लेवल के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। तो इसके पेपर के अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल पेपर, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है जहाँ टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को अचीव करना है। तो हम आपके इसको में क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए उसकी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले बच्चे होना चाहिए इस SSC JEE का कंप्लीट, आपके पास में एक तरह के शॉर्ट रिविजन नोट्स आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि आपके पास से बहुत जल्दी आपके पास से बच्चों होना एग्जाम होना है। तो एक शॉर्ट रीजन के नोट्स होना चाहिए। SSC JEE क्यों स्पेशली बोल रहा हूं, क्योंकि सिलेबस डिट्टो वैसा है। तो टेक्निकल के आपके जो सिलेबस उनके शॉर्ट रिविजन नोट्स आपके पास होना चाहिए जो कि JEE के हिसाब से हो, ठीक है। बहुत ही हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्रिस्प पिन पॉइंट। और हम बात करें ऐसे थॉट्स के लेवल की बात करें जो कि डिप्लोमा लेवल के बच्चे होते हैं। आगे बात करें आपके पास में होना चाहिए PYQs। अब PYQs कौन से होना चाहिए, तो मैंने फिर से कहा आपके जो SSC JEE के आपके पास में है, आपके लास्ट 15 ईयर्स के जितने पेपर्स हैं उनको एक तरह से CBT 1 मोस्टली हम बात करें उसके पेपर को पूरा कंप्लीट कर दीजिए। प्लस आपके पास में RRB JEE की हम बात करें उसका ही पेपर आप लोग यहां पर रिजॉल्व कर सकते हैं बच्चों मेरे पास में आपकी वैल्यू को। प्लस RRB JEE के CBT 2 के पेपर्स की हम लोग बात करें, इन दोनों चीज आपके पास में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। तो ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट एज ए गाइडेंस ग्रुप पे आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन सिलेक्शन पे जा सके। अब इस सिलेबस को कवर कैसे करा जाए कि सर मैं सिर्फ पढ़ता रहूं, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। जब भी आप किसी भी सिलेबस ऐसे एग्जाम के ऊपर जाते हैं जहां पर कि आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना पड़ता है और आपको अपने क्वेश्चन पे स्टैंड भी करना होता है। तो हमारे पास टेक्निकल 80-40 जिस तरह का रेशो है उसी तरह से आपकी प्रिपरेशन भी करनी है। 3/4 पार्ट आपको टेक्निकल पे, 1/4 आपको पार्ट करना होता है कहां पर, आपके नॉन टेक्निकल के ऊपर बात करना पड़ता है। तो 3/4 आप 8 घंटे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 8 घंटे में से 5 घंटे आप टेक्निकल को दे, 3 घंटे नॉन टेक्निकल को दे। कभी किसी एक पार्ट पे आपने ज्यादा समय दिया तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है जहां पर कि काम करना होता है वो आप वीक कर दे और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं मिस आउट कर दे। और देखो यहाँ पर भी आपके 80% हम बात करें, 80/120, 3/3/4 का मतलब 75% का आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया कट ऑफ होने वाला है। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो कितना एक्सपेक्टेड आप जाओगे, तो सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ की बात करूं कि आपको 80 में से कितने मार्क्स आपको लाना चाहिए। तो मैं आपको मिनिमम 60 मार्क्स का आपका
रेशियो देता हूं कि 60 मार्क्स आपको मिनिमम आपको अचीव करने होंगे आपके टेक्निकल के अंदर। तो तीन बात हो गई, कितना मेरे पास अचीवमेंट करना है, 80 में से 60 मार्क्स, क्या मेरे पास में होना चाहिए, मेरे पास में एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस के नोट्स होना चाहिए। अब प्रिपरेशन कैसे करें, ये तीन चीज हो गई सर मेरे पास। काम कैसे करें, तो काम करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 5 आवर का टोटल आपके पास में टाइम ले लेंगे बच्चों। इस 5 आवर के टाइम के अंदर आप लोग यहाँ पर 3/2 का यहाँ पर हंसे में एक फॉर्मुला देता हूं बच्चों, उससे आप अचीव करेंगे। 5/3 का रेशियो क्या हो गया सर, 3 आवर का टाइमिंग रहेगा आपको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आपकी स्टडी के लिए और आपके शॉर्ट रिवीजन के नोट्स बनाने के लिए बच्चों मेरे पास में। जहां पर कि आप 3 आवर के ना 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन उठा लीजिए और साथ में आप मेजरमेंट उठा लीजिए बच्चों मेरे पास में। तो यहाँ पर आप 3/2 का रेशियो रखेंगे, जहां पर कि 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम के ऊपर उठाएंगे, जहां पर कि उसके आप नोट्स प्लस उसको पढ़ेंगे मेरे पास में। अब बात करें 2 आवर के टाइम में क्या करें, 2 आवर के टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपके पास में एमसीक्यू सॉल्यूशन करेंगे। जितने आप एमसीक्यू सॉल्यूशन करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, उतना आपके कॉन्फिडेंस के लिए बेटर होगा। तो ये कभी आप काम करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि सबसे पहले आपके नोट्स क्रिएट करना है बाय यूजिंग स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यूज लगाने ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल सके। और थर्ड एंड लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट हम बात करें कि इन सब करने के बाद होगा क्या, इन सब होने के बाद आपको लगाना पड़ेंगे मॉक टेस्ट ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी मजबूत हो सके बच्चों मेरे पास में। लास्ट पॉइंट आएगा आपके पास है मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट कब दें सर, आखिरी में दे देते हैं सर, आखिरी के 10 दिन पहले, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। आपको हर वीकली आपको इसके मॉक टेस्ट लगाने होंगे, चाहे आपका सिलेबस आपका सिर्फ 40% हो या आपका 50% सिलेबस हो। मॉक टेस्ट शुड बी गिवन ईच एंड एवरी वीक, एंड ऑफ द वीक, ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रेंथन हो सके। अब इस प्रिपरेशन को और भी कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंजीनियर सेटा के साथ बच्चों, जहां पर कि ऑलरेडी इस डीडीए हमारी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जामिनेशन की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी की प्रिपरेशन कराई जा रही, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल प्लस सिविल तीनों के लिए आपके पास में, जहां पर कि इसके जो बैचेस है ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास में। और आप इन सभी की अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी है, तो कैसे कर सकते हैं सर, कुछ स्पेशल हम लोगों ने यहाँ पर क्योंकि बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट भी कर रखा है इस एग्जाम की, जहाँ पर कि इसका क्योंकि बहुत बहुत कम दिनों के अंदर इसके एग्जाम भी हो जाएगी, जहाँ पर कि ABC तीनों अलग अलग ग्रुप में एग्जाम। तो और क्या कर रहे हैं इसके लिए हम लोग, तो सर यहाँ पर ना जैसे बच्चे हैं, अगर वो तैयारी उनके लगता है कि उनकी अच्छी है, उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे भी हैं जो ना बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए उनका बैच आ चुका है 13 जून से। और जैसे मैंने अभी एक टर्म यूज़ किया था कि DPPs, तो जैसे इनका टॉपिक खत्म होगा ना, हम लोग जब सिलेबस डिस्कस कर रहे थे वो सारे टॉपिक वाइज हम लोग चीज़ें कवर अप करेंगे। और जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ करेगा वी विल बी गिविंग DPP ऑल्सो, जैसे डेली प्रैक्टिस पेपर कहते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ना जो मैंने आपको स्टडी प्लान बताया था वो स्टडी प्लान आपका स्मूथली चल जाएगा। तो इसमें सभी फैकल्टीज़ आपके सामने प्रेजेंट है, जैसे कि आयुष सर जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट देखेंगे, मैं आपका साइंस वाला पोर्शन देखूंगा, बाकी GK GS पिंकी मैम देखेंगी। उसके अलावा आपका क्वांट वाला पोर्शन हो गया तो वी हैव सर, फॉर रीजनिंग ऑल्सो वी हैव सर, सिंटू सर हमारे इंग्लिश वाले फैकल्टी हैं। यानी कि आपकी A to Z जो चीज़ें चाहिए DDA के लिए वो सभी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और एक परफेक्ट स्टडी प्लान भी प्रेजेंट है। तो आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो सर इस बैच में एनरोल करने के लिए एक बार बता देते हैं बच्चों को कैसे एनरोल करना है। श्योर। इस बैच के इंस्टॉल करने के लिए आप इंजीनियर सेटा के ऊपर जा सकते हैं, और जैसे कि हम यहाँ पर आप जाएंगे अड्डा 27 के ऐप के ऊपर, यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, AJ पे जाएंगे। लेट आप मैकेनिकल के एस्पिरेंट है मेरे पास में, तो मैकेनिकल एस्पिरेंट के यहाँ पर DDAJ लिखा होगा, और जैसे इसको क्लिक आउट करेंगे यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा बाय नाउ का ऑप्शन, जो कि अभी ऑफर प्राइसेस में ना 2300 के प्राइसेस के ऊपर, सेम फॉर यूर सिविल स्टूडेंट, दोनों के लिए आपके बैचेस अवेलेबल है। निश्चय बैचेस हैं DDA 2025, जो कि एक दृढ़ निश्चय आपका है कि कई सालों बाद एग्जाम है इसको निकालना है, तो हमारा दृढ़ निश्चय है कि आपका सिलेक्शन हमें देना है, और सिलेक्शन के लिए हमें अड्डा 27 जाना जाता है मेरे पास में। इसके लिए आप कहाँ जान के ले सकते हैं कि सर किस तरह से हम इस चीज़ को बाय आउट करें या फिर इसके बारे में जानकारी लें। इसके गाइडेंस के लिए जल्द आपको चाहना है कि नहीं सर हम खुद की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर हमें गाइडेंस चाहिए, तो एक नंबर है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास बच्चों, 0965008427, जो या फिर आपको नीचे स्क्रॉल भी हो रहा होगा मेरे पास में। इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी जानकारी एक एक करके ले सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, या फिर आपको कोई एक्सटर्नल आपको लगता है कि नहीं सर अलग से हमें सर से बात करना, दीप सर से, मुझसे, रजत सर, क्या सर से, सारी चीज़ इसी नंबर पर कॉल आउट होकर होगी। अब ऐसा चाहते हैं कि नहीं सर हमें अलग अलग एग्जाम्स की वैकेंसीज और मैं प्रायोरिट कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छी चीज़ इंजीनियर सेट आपके लिए बच्चों लेके आए, जहाँ पर कि आपके पास अभी आज के दिन तक एक ट्रिपल वैलिडिटी के ऑफर्स आपके साथ में चल रहे बच्चों। इसके बारे में दीप सर आपको बहुत ही इसके बारे में समझाएंगे, ट्रिपल वैलिडिटी क्या है क्या चीज़, और फिर हमारे इस खूबसूरत सेशन को हम एंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो वैसे जैसे सर ने आपको बताया ना कि जैसे बैच है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं RRB की तैयारी कर लूँ, SSC भी कर लूँ, सभी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर ले, तो आज ना मंथ एंड ऑफर भी है। तो इस मंथ एंड सेल में क्या है कि आपका जो बैच नॉर्मली होता है 12 महीने का, यहाँ पर आपको 3x वैलिडिटी मिल रही है, जिसमें
आपका 27 मंथ्स के लिए जितने भी बैचेस आएंगे, जितने भी कोर्स होंगे, आप उन सभी के लिए वैलिड रहेंगे। तो अगर आप सभी एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हैं तो अभी आपको मिल रहा है 27 मंथ्स के लिए मात्र 2799 में ये महापैक। चाहे आप सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, जिस भी ब्रांच से आप उसका महापैक ले लेंगे और हर एक एग्जाम की आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, यानी कि और किसी एग्जामिनेशन के अलग से बैच परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द स्पेशल ऑफर विच इज वैलिड फॉर ओनली एंड ओनली टुडे, बिकॉज टुडे इज द मंथ एंड सेल विच इज गोइंग ऑन, राइट सर। सो आज का सेशन आपको पसंद आया तो इस सेशन को लाइक करेंगे, और कई फर्स्ट टाइम इंजीनियर अड्डा के ऊपर इस प्रिपरेशन स्टडी को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंजीनियर अड्डा के ऊपर है, ताकि आपकी प्रिपरेशन और मदद हो सके, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इसको शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की प्रॉफिट ले सके इस तरह के सेशंस को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड डे, गुड बाय।